हैं लेटर्स, लेटर्स ऑन योग। उसमें लेटर्स का ये पार्ट है 28। उसमें साइकिक, स्पार्क सोल, जीवात्मन, इन सारों के बारे में कौन से के किस रिलेशन में है, किस तरीके से, मतलब स्कीम क्या है, ये सारी की सारी कल पढ़ा था। मैं यहाँ से फिर से पढ़ देता हूँ शुरू से। द सोल, representative of the central being, is a spark of the divine, supporting all individual existence in nature. कोई भी इंडिविजुअलिटी, मनुष्य हो कोई भी हो, इंडिविजुअलिटी कहीं भी है, उसको सपोर्ट कर रही है। द साइकिक बीइंग इज ए कॉन्शियस फॉर्म ऑफ दैट सोल, growing in the evolution, in the persistent process that develops first life in matter, mind in life, until finally mind can develop into overmind and overmind into the supramental truth. The soul supports the nature in its evolution through these grades. इन सारों के अंदर, इसलिए सोल तो ओवरलुक कर रही है सारी प्रोसेस को। कहां से बता रहे हैं? दैट डेवलप्स फर्स्ट लाइफ इन मैटर, माइंड इन लाइफ, फिर माइंड है वो ओवर माइंड में डेवलप हो जाता है, ओवर माइंड सुप्रामेंटल ट्रूथ में डेवलप हो जाता है। इन सारों को supports the nature in its evolution through these grades, but is itself not any of these things. The lower nature, apara prakriti, is this external objective and superficial subject apparent nature, which manifests all these minds, lives, and bodies. और ये सारे के सारे आते कहाँ पे हैं? ये सोल जिनको सपोर्ट करती है, लोअर नेचर, अपरा प्रकृति। द सुप्रीम नेचर, परा प्रकृति, concealed behind it is the very nature of the divine. परा प्रकृति, और ये ही जीव बनती है, पर ये जीव से कन्फाइन नहीं हो जाती। जैसे गीता कह रही है परा प्रकृति जीव भूता, परा प्रकृति जीव बन गई, पर केवल जीव बन गई ये नहीं। अरे भाई, आप कोई रोल अपना रहे हो कहीं, तो ये थोड़ी कि आप अपना जो रियल सेल्फ है वो नहीं रहे, उस समय विशेष के लिए रोल अपना रहे हो आप। द सुप्रीम नेचर, परा प्रकृति, कंसील्ड बिहाइंड इट is the very nature of the divine, a supreme consciousness force which manifests the multiple divine as the many. So as many, these many are in themselves eternal selves, सनातन अंश हैं, सनातन सत्ताएं हैं उसकी, of the supreme, in his supreme nature, उनकी जो परा प्रकृति है उसके अंदर ये सुप्रीम के इटर्नल सेल्व्स हैं। तो सारे के सारे जितने भी हैं ये मैनी जो हैं, वो भगवान के ही इटर्नल सेल्व्स हैं, सुप्रीम, इन हिज सुप्रीम नेचर, परा प्रकृति, हियर इन एवोल्यूशन। और यहां जब इसमें अपरा प्रकृति के अंदर आ जाते हैं, एवोल्यूशन के अंदर, हियर इन रिलेशन टू दिस वर्ल्ड दे अपीयर एज द जीवात्माज। पर जीवात्मा यहाँ मैनिफेस्टेशन में नहीं आती, ये ऊपर रहती है, सोल आती है नीचे, supporting the evolution of the natural existences sarvabhutani in the mutable becoming, which is the life of क्षर पुरुष। यहाँ जो क्षर की बात होती है, हम लोग सारे के सारे क्षर हैं। तो गीता के अंदर वो एक पोइस बताते हैं अक्षर का, इम्यूटेबल सेल्फ। क्षर मतलब वहां क्षरण नहीं होता आपका, अक्षर हो, इमोबाइल हो, इम्यूटेबल हो। पर गीता फिर उससे ऊपर का भाव
क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। द जीव, जीवात्मा एंड द क्रीचर्स, सर्वभूतानि आर नॉट द सेम थिंग। ये दोनों एक चीज नहीं है। जीवात्मा और यहाँ जो क्रीचर्स, सर्वभूतानि, द जीवात्मास रियली स्टैंड अबव, जीवात्मा अबव, सोल बिलो। ये है मैनी के ही, पर जीवात्मा इससे ऊपर है। सोल को नीचे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, यहाँ दो पार्ट है इसके। जीवात्मा ऊपर रहता है, सोल नीचे आ गया। वो फिर बाद में एक साइकिक बीइंग के रूप में, सोल के अनंत फैसेट्स हैं, उनको किसको चांस देना है, कितने को ग्रो करना है, उसको ग्रो करवाने के लिए फिर बाद में एक पर्सनैलिटी लेता है, मन प्राण शरीर रूपी। उसके अंदर, उसमें कितने फैसेट्स, एक जीवन में नहीं कर सकते, अनंत जीवनों के अंदर भी कितना का आप कर सकते हो। तो उसमें एक अंगूठे के बराबर वो धीरे 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 वो ग्रो करती है, आप भीतर आते हो। भाई सावित्री ने ये सारी चीज करी, और करने के बाद में फिर बाद में उसको सुप्रीम है स्वयं आके फिर कहते हैं, अब मैं मैनिफेस्टेशन के अंदर तेरे को अपनी नूज के रूप में काम में लूंगा, मेरी लेसो, लेसो के रूप में। तो ये वो बता रहे हैं कि तू यहाँ मैनिफेस्टेशन में ये काम करेगी। द जीवात्मास रियली स्टैंड अबव द क्रिएशन इवन दो इन इट, और जबकि सेंट्रल बीइंग है वो इसके अंदर आता नहीं। द नेचुरल एग्जिस्टेंसेस सर्वभूतानि आर द क्रीचर्स ऑफ नेचर। जीवात्मा स्टैंड अबव, और जो सोल है वो आती है इसके अंदर, क्रिएशन के अंदर। मैन, बर्ड, बीस्ट, reptile are natural existences, but the individual self in them is not even for a moment characteristically man, bird, beast, or reptile. In its evolution, it is the same through all these changes. A spiritual being that consents to the play of nature. अपने आप के अंदर मैन, बर्ड, बीस्ट, रेप्टाइल कोई भी ये बन गया, तो उसके अंदर क्या है? इन इट्स एवोल्यूशन इट इज द सेम थ्रू ऑल दीज चेंजेस। ये जो सोल है वो ही है, स्पिरिचुअल बीइंग दैट कंसेंट्स टू द प्ले ऑफ नेचर। नेचर कैपिटल वो बनना स्वीकार करता है, उसको इसमें दिक्कत नहीं है। व्हाट इज ओरिजिनल एंड इटर्नल फॉर एवर इन द डिवाइन इज द बीइंग। व्हाट इज डेवलप्ड इन कॉन्शियसनेस, कंडीशंस, फोर्सेस, फॉर्म्स एटसेट्रा बाय द डिवाइन पावर इज द बिकमिंग। तो दो पार्ट है, गीता भी बार बार बात करती है बीइंग एंड बिकमिंग। आप हो रहे हो जो आत्मसंभवन, बिकमिंग जिसको बोलते हैं, आप बिकम होते हो। फंडामेंटली हम सारे के सारे अपने मूल स्वरूप में जो हैं सो हैं, डिवाइन हैं, बिकमिंग में नहीं है। इसलिए बिकमिंग में ये एक्चुअल का सत्य वो बन जाए जो आप फंडामेंटली हो, इसके लिए है ये सारी चीज। आपके बीइंग में हो आप डिवाइन, बिकमिंग में अगर होए तो बात बने। द इटर्नल डिवाइन इज द बीइंग, द यूनिवर्स इन टाइम। इटर्नल, इटर्नल जो डिवाइन है इज द बीइंग, द यूनिवर्स इन टाइम एंड ऑल दैट इज अपेरेंट इन इट इज ए बिकमिंग। वो संभवन है, और ये भी मनुष्य कह रहा है। भाई और तो क्या कहा जा सकता है? द इटर्नल बीइंग इन इट्स सुपीरियर नेचर, परा प्रकृति, इज एट वंस वन एंड मैनी। तो शाश्वत बीइंग, सत्ता, अपनी परा प्रकृति के अंदर वन एंड मैनी, दोनों एक साथ है। बट द इटर्नल मल्टीप्लिसिटी ऑफ द डिवाइन व्हेन इट स्टैंड्स बिहाइंड द क्रिएटेड एग्जिस्टेंसेस सर्वभूतानि अपीयर्स एज, और एज वी मे से बिकम्स द जीव।
जो शाश्वत मल्टीप्लिसिटी है वो क्या करती है, वो जीव बन जाती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ परा प्रकृतिर जीव भूता। ये गीता के अंदर है, परा प्रकृतिर जीव भूता। In the psychic, on the other hand, there are two aspects: the psychic existence or soul behind, and in front, the form of individuality it takes in its evolution in nature. ये मन प्राण शरीर रूपी एक इंडिविजुअलिटी धारण कर लेती है। The soul or psychic is immutable only in the sense that it contains all the possibilities of the divine within it. उसमें भगवान की सारी पॉसिबिलिटीज है, पर वो एक को चांस दे के एक को पूरा, भाई कितनी अनंत विधाएं हैं। सपोज संगीत की है, आप बहुत सारी एक साथ भी अगर चालू रखते हो तो भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, और एक साथ कितनी आप चालू रख सकते हो। तो कुछ को कि भाई इनको एक बार कल्टीवेट करते हैं, ये यहाँ धीरे 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 ग्रो करती है। बट दिस, इट हैज टू इवॉल्व, एंड इन इट्स एवोल्यूशन इट assumes the form of a developing psychic individual, evolving in the manifestation, the individual prakriti, and taking part in the evolution. ये अंगूठे के बराबर जो हम कह रहे हैं, इट इज द स्पार्क। ये स्पार्क है, ये खाली स्पार्क है जिसको हम सफल रूप से मार डालते हैं। हालांकि अल्टीमेटली नहीं हो सकती, पर हाँ, लेट तो आप कर ही देते हो इसको। आप उसको समझ के आप ये कह देते ये भगवान के विधान में ही है, तो भगवान के विधान में दूसरी चीज भी है। जैसे भगवान वहां गए शांति प्रस्ताव लेके, तो इसके अंदर श्री अरविंद ये कह रहे हैं वो कोई कहने के लिए नहीं गए थे। ये तो बड़ी बेवकूफी की बात होती कि भगवान वहां शांति प्रस्ताव लेके गए थे और कहा युद्ध टले तो बढ़िया है। भगवान स्वयं गए, तो वो ये नहीं, कई दूसरे ये कहते पर अंदर तो उनको युद्ध करवाना था, ये तो लीला थी। तो वो किसको प्रूव कर रहे थे? मनुष्यों को, कि चलो देखो मैं लीला कर लेता हूँ और तुमको प्रूव करता हूँ, ये करवाना तो मेरे को युद्ध है। ये नहीं, हमेशा ही आपके पास ये चॉइसेस होती हैं। लास्ट मोमेंट तक भी, लास्ट मोमेंट तक स्वीकार न करो। जो आपको पॉजिटिव लगता है, जो आपको लगता है कि माँ का आदेश है, भीतर से आपको पता चल जाएगा कि इस कॉज के लिए। जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम श्री अरबिंदो ने कहा कि भाई ये जो ब्रिटेन है या ये कंट्रीज जो एक साथ काम, इनके लिए इनको सपोर्ट करना चाहिए। वो कह रहे आपने तो इनके खिलाफ यहाँ सारा बम बना रहे थे और कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरे को न पर्सनली तब प्रॉब्लम थी, न आज कोई बात है। इस समय ये डिवाइन कॉज की तरफ हैं। हमेशा ही आप तो ये देखते हो कि कौन सी चीज डिवाइन के मैनिफेस्टेशन की ओर है, कौन सी उसके विरोध के अंदर खड़ी है। बस आपको पर्सनली कोई ये नहीं है। तो इसलिए इट इज द स्पार्क ऑफ द डिवाइन फायर दैट ग्रोज बिहाइंड द माइंड, वाइटल एंड फिजिकल। ये स्पार्क है जिसको बड़ी सफलता से हम मार डालते हैं। इसमें ये न सोचें कि भाई ये स्पार्क तो भगवान से आई है, हम कुछ भी करते रहो। अरे कुछ भी कैसे? ये कह रहे हैं ग्रोज बिहाइंड द माइंड, वाइटल एंड फिजिकल। इसमें आपका जब ग्रो इसको करवाना है तो छोटा छोटा एक्ट फिजिकल का क्या क्या एक्ट हो सकता है जो इसको स्पार्क को और बढ़ाए, या फिर बढ़ाने में मदद न करे, या पॉजिटिवली ठंडा पानी डाले इसके ऊपर। वाइटल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, माइंड में क्या क्या हो सकती हैं। धीरे 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 आप ग्रो करवाते हो। जीवन से सीखता है, अनुभवों से सीखता है, एस्थेटिक्स से सीखता है, एथिक्स से सीखता है व्यक्ति। इन सारी से अनुभव कलेक्ट करता है। इन सब के अंदर आपके पास परपेचुअल चॉइसेस होती हैं शुरू से लेके। अगर बच्चे को वहीं से चांस मिले तो सोचिए उसके जो चॉइसेस होंगी वो किस तरीके की होंगी। आप जिस भी रोड के ऊपर निकलते हो उसकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। हर रोड के ऊपर उसकी और शाखाएं प्रशाखाएं ये निकलती रहती है। आप जीवन में कौन सा निर्णय करते हो,
देखो आज का आप निर्णय क्या करते हो, उसकी फिर बाद में संभावनाएँ कितनी अलग हो जाएँगी। तो इसी जीवन के अंदर आपके छोटे-छोटे, छोटे-छोटे निर्णय जो हैं, आपको बिल्कुल अलग जगह लेके चले जाते हैं और वो ही आपके छोटे-छोटे गलत निर्णय जो हैं, वो कहाँ लेके चले जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और ये तय कौन करे? अपने आप में वो बाहरी तरीके से न तो वो निर्णय कोई ज़्यादा बढ़िया था, न ये खराब है बाहरी दृष्टिकोण से। भई अपने आप में कौन-सा सही, कौन-सा गलत, ये साइकोलॉजी के ऊपर है। भीतर से यदि ये हो नहीं मेरे को जाना माँ की ओर है या शुरू में माँ की ओर ये बातें तो पता होती नहीं किसी को, तो भी अंदर से ये कि यार सही चीज़ करेंगे, राइट या ये सुंदर नहीं है, ये असुंदर है, जीवन के अंदर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये मानदंड होते हैं। शुरू में तो कोई ये चीज़ें पता नहीं होती, तो व्यक्ति को ये सिखाया जाता है, अरे नहीं, घोर तामसिक व्यक्ति है, उसको ये तू अकेला नहीं है, परिवार भी है। तो धीरे-धीरे उसके ये ब्रीच आती है उसमें, जो घोर अपने आप पे केंद्रितता है, फिर ये कोई सुंदर बात है क्या? बाद में एक समय बाद में व्यक्ति इसलिए काम करता है, उसको उससे कोई विशेष मेरे को रिटर्न मिल जाए, अरे नहीं यार, अब मेरे को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे को कोई रिटर्न मिले, मैं ये करूँ इससे मेरे को इतना पैसा मिले, ये तो मैं आनंद के लिए कर रहा हूँ। इतनी बात धीरे-धीरे उसकी आ जाती है। फिर बाद में वो इससे भी आउटग्रो कर सकता है, वो कहता है अरे नहीं, करता ही मैं इसलिए हूँ, लाभ-हानि मैं देखता ही नहीं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कोई समय जाके ये आ जाए कि सच्चा आनंद तो इनमें से किसी में नहीं है। वो तो अंतरात्मा की वाणी सुनो और उसके तरीके से चलो। इसमें जितना आनंद है और कोई दूसरी चीज़ में आनंद नहीं है। अगर ये समझ में आ जाए तो बात क्या है। So by means of the psychic being until it is able to transform the prakriti of ignorance into a prakriti of knowledge. This evolving psychic being is not therefore at any time all that the soul or essential psychic existence bears within it. इसमें तो बहुत बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। तो ये जो साइकिक बीइंग है, सोल के अंदर तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटीज़ हैं। साइकिक बीइंग तो evolving is not therefore at any time all that the soul or essential psychic existence bears within it. It temporalizes and individualizes what is eternal in potentiality. जो चीज़ शाश्वत है, उसको टेम्पोरल, उसको एक काल के अंदर, काल मतलब कुछ वर्षों का या एक जीवन का नहीं, कि एक जीवन का, उसमें तो वो डेवलप कर रहा है, एक जीवन में तो पता ही नहीं लगता। साइकी के कितने क्षण आते हैं, पूरे जीवन देखो तो कोई किसी के 1 मिनट ही नहीं आता मुश्किल से। साइकिक का एक क्षण वो आपको चेंज कर देगा, आपको द्विज बना देगा। हाँ, कई और जो चीज़ें जिसमें आप अपने आप को दरकिनार करके आगे जाते हो, वो साइकिक को सपोर्ट करते हैं बाहर आने में। जो भी चीज़ें रीइन्फोर्स करती है आपकी इंडिविडुअलिटी को या आपकी बाहरी सत्ता को, वो इसका खंडन करती है। पर साइकिक के अपने आप में आके आपकी बाहरी सत्ता पे दर्ज कर दे, जिसको हम ये कहते हैं, वो आके ये कह दे माँ मैं आपका हूँ। ये तो होता कहाँ है? ये तो होता नहीं। तो ये टेम्पोरल के अंदर कर देता है एंड इंडिविजुअलाइजेस व्हाट इज इटर्नल इन पोटेंशियलिटी, ट्रांसेंडेंट इन एसेंस, इन दिस प्रोजेक्शन ऑफ द स्पिरिट। जो चीज़ ट्रांसेंडेंट है इन एसेंस, हम सारे के सारे, इन दिस प्रोजेक्शन ऑफ द स्पिरिट, ये जो प्रोजेक्शन है, स्पिरिट का प्रोजेक्शन है, उसने कोई चीज़ प्रोजेक्ट कर रखी है, टेम्पोरल में और इंडिविजुअल में, मतलब टाइम के अंदर और एक इंडिविजुअल बीइंग के अंदर। इससे धीरे-धीरे, तो इसलिए ग्रो करके भी ये अनंत प्रोग्रेशन है। इस प्रोग्रेशन का क्या अंत है ये बताओ? इसीलिए गीता जो बात करती है, अलग-अलग भाव की, पोइसेस की, जो कि पुरुष अपना लेता है एक व्यक्ति के अंदर पुरुष और प्रकृति की क्रिया के अंदर भाव क्या-क्या अपना लेता है?
साक्षी। पहले तो ये सारी क्रिया के अंदर साक्षी भाव, नहीं तो शुरुआत ही नहीं होती। आपकी सारी प्रक्रिया की शुरुआत नहीं होती। सबसे पहले विटनेस आता है। विटनेस पुरुष के बाद उसको फिर ये एहसास आ जाता है कि अनुमता, ये प्रकृति वही काम कर रही है जो मैं अनुमति दे रहा हूँ, मैं अनुमता हूँ इसका। प्रकृति और कोई दूसरा काम नहीं कर सकती। आपका परिवार के प्रति जो भी है, आपके जो भी ये सारे भाव हैं, रोना-धोना, ऊपर-नीचे, ये वो, आप कह रहे बाहर से ये टचेज़ है, बाहर से बिल्कुल ये टचेज़ नहीं है, बाहर है ही नहीं। मैं क्या करूँ, समाज मेरे साथ ऐसे कर रहा है, मैं ये क्या करूँ, ये चीज़ धीरे-धीरे ये जितने भी बहाने हैं, आप ये जान जाओगे, आप तो अनुमता हो। बाहर की कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। मैं क्या करूँ, मेरे तो परिवार है, मैं क्या करूँ, मेरे तो ये कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। ये आप कह के आप ये कह रहे हो कि आप अभी बिल्कुल प्रकृति के चक्र के अंदर हो। प्रकृति आपको मूव कर रही है, आप में साक्षी भाव नहीं है अभी। साक्षी आएगा, आते ही उसके बाद में ये पता चल जाएगा साक्षी के बाद में कि इसको सैंक्शन तो मैं प्रदान कर रहा हूँ, अनुमता मेरे कहने से हो रहे हैं ये काम। मैं चाहूँगा तो इसके अंदर रोने वाली स्थिति है, मैं चाहूँगा तो इसमें हँसने वाली स्थिति है। जगत में अपने आप में क्या है? कुछ नहीं। अरे! ये तो बहुत बड़ी बात हो जाए। अगर आप ये चीज़, ये पोइज़ आपके हो सके, अभी तो यही है ना कि मेरी परिस्थितियाँ, पर परिस्थितियों से क्या मतलब है? उनके प्रति आपका रिएक्शन क्या होगा? ये तो अनुमता बता देगा, कि यार मेरे कहे तो चल ही रही है ये, मैं अनुमति नहीं दूँगा, होगी ही नहीं। कि रोने में रोना, उसके अंदर हँसने में हँसना, ये तो आपने वैल्यूज़ दे रखी है इसकी। ये मेरे कहे चल रहे हैं ये। अपने आप में मृत्यु हो या कुछ भी हो, समस्या तो आपके उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हो उस पे है। एक चीज़ में आप ये कहते हो, अरे वाह! बड़ी अच्छी चीज़ हुई, और एक चीज़ में आप कह रहे हो ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो बड़ा नुकसान हो गया। अब जो वो गड़बड़ वाला है, वो भी आपको वो वैसा लगे नहीं, और आप ये कह रहे, ये तो परम सौभाग्य है माँ का, ये तो कुछ प्रदान कर दिया उसने। तो आपके लिए तो चेंज होगी सारी की सारी बात। अभी तो आप माँ की ओर चल पड़ो, उसमें देखो आप कोशिश करो, उसमें ये कह देंगे मैं क्या करूँ ये वाली बात, मैं क्या करूँ ये वाली बात, और ये सारा आपका बनाया है, बाहर है ही नहीं कुछ। ये वाली कड़ी ही नहीं तोड़ सकते, बिना पोइज़ आए तोड़ नहीं सकते। तो अभी तो आप साक्षित्व भी नहीं कर रहे। आप जिसकी बातें कर रहे हो, हमारे भावना आ जाती है, मदर को हम ये कहते हैं, मदर को वो कहते हैं। अभी पुरुष की यदि बात की जाए, उसने आप में साक्षी भाव नहीं अपनाया है। आप अभी विटनेस नहीं कर रहे हो, अपने मूवमेंट्स को, जगत को। साक्षी बहुत अलग चीज़ है। साक्षित्व करते ही फिर बाद में अनुमता, फिर बाद में भर्ता, मैं सस्टेनर हूँ इसका भर्ता मैं हूँ। फिर भोक्ता, एन्जॉयर, खाली सस्टेन नहीं कर रहा, एन्जॉय कर रहा हूँ। फिर ज्ञाता, फिर ईश्वर, पर ईश्वर आप नहीं बन सकते। ये सारे पोइजेस से असेंड करके व्यक्ति ईश्वर नहीं बन सकता, क्योंकि ये अनंत प्रोग्रेशन है। आप उसके नज़दीक जा रहे हो। आप सुप्रामेंटल बन गए, कुछ भी बन गए। ईश्वरत्व है वो ऊपर से आएगा। इसलिए सुप्रामेंटल बीइंग चाहे कितना भी ऊँचा हो, मत्स्य अवतार में भगवान है, वो उससे ऊपर है। मछली बन के जो बने हैं भगवान, या कछुआ बन के भगवान हैं, भले उसके अंदर जो है ओमनीप्रेज़ेंट है वो, सुप्रामेंटल बीइंग है, ओमनीसियंस है और ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ, ये एट्रिब्यूट्स हैं उसके। फिर भी राम जी, भले ये कोई-सा भी ना हो एट्रिब्यूट, उनको किसी किसी को प्रूव थोड़ी करना, देखो मैं अपनी सारी कितनी सारी चीज़ें लेके आया हूँ। आपको कोई कील ठोकनी है, उसके अंदर कील ले आओगे, हथौड़ी ले आओगे।
आप सारा सामान देखो, मेरे पास तो इतनी बड़ी वर्कशॉप है कि किस लिए? मतलब किसको दिखाना है ये? ये तो आपका ईगो को लगता है, तो फिर एक ही चीज़ कैसे लेके आया? अरे उसको जितनी ज़रूरत है उतनी ले आएगा, पर कॉन्शसनेस उसकी ईश्वर की है। तो इसलिए ये एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है। भगवान इसके अंदर, गीता के अंदर इन दोनों बातों की का डिफरेंशिएशन करते हैं कि कैसे जब इस प्रकृति के अंदर भगवान हमारे रूप में आते हैं, सब में फंडामेंटली वो ही हैं, तो प्रकृति की क्रियाओं के वशीभूत हो जाते हैं। जो नेचर की क्रियाएँ हैं, उनको स्वीकार करते हैं। और वहीं जो एक अवतारहुड है, उसके अंदर उसके ऊपर प्रिज़ाइड करके, तो ये 2 शब्द हैं उसके अंदर, गीता के अंदर, अवष्टभ्य और दूसरा अधिष्ठाय। ये श्री अरविंद इसको दोनों को ये कह रहे हैं, ये इसमें डिफरेंस है ये। एक तो अवष्टभ्य और एक अधिष्ठाय। कि कैसे मैं जब नॉर्मल आदमी बनता हूँ, जैसे हम हैं सारे के सारे, ऐसा बनता हूँ तो उसमें क्या प्रक्रिया है? और एक अवतार के रूप में जब मैं आता हूँ, तब क्या प्रक्रिया है? ये सारी की सारी स्कीम, पर ये स्कीम आप समझो, भई चाहे सेंट्रल होता है या क्या होता है उससे मतलब नहीं है, पर इतनी आप में आ जानी चाहिए यार, करने का काम ये है, जितना हम ये तह को खोलते जा रहे हैं, इसमें क्लियर करने की मतलब करने का काम तो ये है, ये क्लियर होता जा रहा है। जब तक ये प्रैक्टिकल हमारे लिए ये चीज़ निकल के नहीं आए, अब वो सोल बैठी है और सेंट्रल बीइंग क्या कर रहा है, हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं है ना। हमारे लिए तुरंत के अंदर इसकी कोई रेलेवेंस एज़ सच नहीं है। ये तो इतना ही है कि एक एक कॉन्सेप्ट आपको आ जाए कि बेसिक स्कीम क्या है, और इस स्कीम के अंदर आगे से आगे करने के, अभी तो आप साइकिक की बात कर रहे हो, वो आ जाए आपके जीवन के ऊपर अधिकार कर ले। मतलब कुल मिला के अधिकार करने का मतलब ये है कि आपकी वेरी एक्जिस्टेंस, आपकी साँस लेना मात्र भी माँ का हो, वो चाहे वैसे करो आप, तो आप निस्त्रैगुण्य हो, गुणों से ऊपर हो आप, और आपकी यात्रा फिर बाद में स योगी मयि वर्तते, हाउएवर ही लिव्स एंड एक्ट्स इन मी। वो कैसे भी रहे और काम करे, जो योगी एकत्व भाव में स्थित हो जाता है, वह चाहे जिस प्रकार रहे, कर्म करे, वह मुझ में ही रहता और कर्म करता है। हाउएवर ही लिव्स एंड एक्ट्स इन मी, तब होगा। और ये हो सकता है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है जो नहीं हो सकती। The central being is the being which presides over the different births, one after the other, but is itself unborn. For it does not descend into the being, but is above it. It holds together the mental, vital, and physical being, and all the various parts of the personality, and it controls the life either through the mental being and the mental thought and will, or through the psychic, whichever may happen to be most in front or most powerful in action. यही काम हम सुबह जो ये रीडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि आपके ये जो इंटेलिजेंस पार्ट है, ये इतना प्रोमिनेंट हो जाए कि आप बुद्धि से तो ये समझ जाओ कि जीवन में करने का यही काम है, तुरंत के अंदर। और फिर बाद में आपके लाइफ के कितने सारे क्वेश्चंस और हैं, वो श्री अरबिंदो की लाइट के अंदर उनको सारों को कड़ियाँ जोड़ दी जाए, तो जो हमको जितनी चीज़ें भी बेसिकली बाहर की चीज़ें आके जिस तरीके से हमारे सामने अपने आप को प्रेज़ेंट करती है, उनका वो रूप खत्म होने के बाद में आपको काफ़ी रिलीफ़ मिलेगी। वो सारे दिन आपके कान में ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, तो ये आके आपको इनका स्वरूप चेंज हो जाएगा। वो कह रहे नहीं यार, ये तो बात तो ये वाली तो नहीं है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जितना बड़ा विशाल भयंकर रूप उसने छोटे से मच्छर ने ले रखा था, आप कहते ना, ना इसकी प्लेस मच्छर है तू।
ये तो बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा जीवन में, रिलीफ़ मिल जाएगी आपको। नहीं तो आपके सामने ये जगत इस तरीके से प्रस्तुत करता है, आप भयभीत रहते हैं सारे समय, पता नहीं क्या हो जाएगा। अर्जुन के साथ जिस तरीके से था, तू इस बारे में भयभीत है, तू हर चीज़ से भयभीत ही भयभीत है। तो उसको तो बेचारे को पहले ठंडा पानी पिला रहे हैं, "अरे भैया शांति से बैठ तू, भयभीत मत हो।" यही हमारे साथ है। तो ये इंटेलिजेंट जो पार्ट, बुद्धि जो हमारी है, यही सात्विक पार्ट है, यही डिसएसोसिएट कर सकती है, जो आपकी मैकेनिकल इसके साथ जो एसोसिएशन है, मैकेनिकली ड्रिवन हो आप प्रकृति से, उससे थोड़ा-सा आपको डिसएसोसिएट कर देगी। और वो डिसएसोसिएशन भी आपको बड़ी रिलीफ लेके आएगा और क्या आगे करना है वो कुछ-कुछ क्लियर करेगा। जितना क्लियर करेगा मार्ग पे चलते हो और आगे का खुलेगा। अब ये आपके ऊपर है। एक चीज़ निश्चित है, जो भी इसमें रस ले रहा है, उसका रस दूसरी चीज़ों के अंदर कुछ-कुछ कम ढीला पड़ता जाएगा। If it does not exercise its control, then the consciousness is in great disorder. तो वर्तमान में तो ग्रेट डिसऑर्डर में ही है। एक दिन आता, हाँ, ये करना चाहिए माँ का, और वो कोई दूसरी चीज़ आती है, आपके कदमों को रोक लेती है। एटलीस्ट मॉडिफाई ज़रूर कर देती है। जो डिसाइसिव आप कुछ करने वाले थे, उसको कहते तो ऐसा करने में क्या दिक्कत है? तो थोड़ा-सा ये ही कर लेते हैं, थोड़ा-सा ये वाला कर लेते हैं। और मार्ग पे गति कौन करता है? तय कौन करता है मार्ग को? बिल्कुल नहीं करूँगा मैं तो। मैं तो ये ही करूँगा और इतने ही मिनट के ऊपर करूँगा, इस तरीके से करूँगा, मैं तो हूबहू करूँगा। तब आप अपनी प्रकृति की यांत्रिकता है ना उसकी, उसकी जो मैकेनिकलनेस है, उसको ब्रेक तब करते हो। क्या फ़र्क पड़ता है, देखो मैं ये खाना तो माँ को ही सोच के बना रहा था। मैं तो परिवार को जो डील माँ को ही सोच के कर रहा था। ना, जो मार्ग पे चलना चाहता है, मैं इससे हुई नहीं एसोसिएटेड। माँ चाहेगी तो बस। And every part of the personality acts for itself so that there is no coherence in the thought, feelings or action. Every part of personality कोहेरेंस इसलिए नहीं है, मन कर रहा है यार अपने को हेल्थ ठीक करनी है, वजन कम करना है, जीभ कह रही है तेरे वजन की तेरे तेरे समस्या, मेरे तो है नहीं। जीभ को तो कोई समस्या है ही नहीं। वो तो आपको डॉक्टर कहे अब मरोगे तो भी अगला, कई कई तो ऐसे हैं कि यार खा के तो मरे हैं, अगर मरना तो वैसे भी अमर होके कौन आया है। भाई साहब मेरे को देखो इसमें शुगर की दिक्कत है, मैं तो एक गोली ले लेता हूँ। जी मैं रुकूँगा नहीं देखो, मैं इसकी एक गोली ले लूँगा। तो आपकी ये अंतर्विरोध तो शरीर-शरीर के अंदर ही आ गया। वाइटल की अपनी चीज़ें हैं, माइंड तक हम पहुँचते ही नहीं। विचारों के अंदर, आइडियलिज़्म के अंदर, ये भी पूरा का पूरा एक ड्रामा ही है। माइंड की जैसे आपको भी ये आप माइंड की बताते नहीं। कृतज्ञता, बहुत डीप आपके, मेरे तो ग्रैटिट्यूड है इसके लिए, बहुत ऊँची शक्ति है। हम पढ़ के गए थे कि वो तो लास्ट है, जो गुण आते हैं माँ की जो जो एक है सद्गुणों का उत्सव है, उसके अंदर लास्ट कोई व्यक्ति है, जो आता है आगंतुक, वो है कृतज्ञता। तो ऐसा आपके और मेरे अंदर तो ग्रैटिट्यूड नहीं रखते आप, उस व्यक्ति ने आपका इतना किया, अरे ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली आप ये पाते हो कि ग्रेटफुलनेस तो माँ की है। आप इस चीज़ को भी, एक सामान्य व्यक्ति को अगर ये कह दिया जाए कि ग्रेटफुलनेस बहुत ऊँची क्वालिटी है, सोल की क्वालिटी है। साधना के अंदर आगे जाते हो, ग्रेटफुलनेस एकमात्र माँ की है और कोई कुछ बचता ही नहीं। ये माइंड के इतने-इतने नोशंस हैं। अरे ग्रेटफुलनेस क्या करें, तो परिवार का भी करना है, वो तो ख़ैर ग्रेटफुलनेस में आती ही नहीं। इसके अंदर आपकी, अरे यार मैं क्या करूँ? उसके लिए तो मेरे को कुछ करना ही पड़ेगा ना, 1 मिनट भी नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। माँ से इंडिपेंडेंट चीज़ कैसे हो सकती है कोई? हाँ, सामान्य जीवन में यदि आप ये रखते हो ग्रेटफुलनेस, आप बहुत ऊँचे व्यक्ति हो। साधना वाले के लिए, अरे भई वो
जब उसकी शादी हो चुकी माँ से, वो बिक चुका है माँ के नाम से, अब कोई दूसरा पति कैसे अपना सकती है आपकी आत्मा? ये बताओ मेरे को। जब मैं बिका हुआ हूँ माँ के, जब मेरा समय उसका है, तो मेरा चिंतन अलग कैसे हो सकता है? ये बताओ आप। मैं और किसी के प्रति भाव, चाहे एनमिटी का हो और चाहे ग्रैटिट्यूड का हो, मतलब चाहे तो उसके बैर भाव या कोई भी भाव मैं कैसे रख सकता हूँ? इस दृष्टिकोण से कहते हैं सब जगह उसको वही नज़र आता है, क्योंकि और एक्जिस्टेंस है ही नहीं किसी की। आप सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सारे के सारे माँ के रेफरेंस से कर रहे हो। अभी ये है नहीं, इसलिए वर्तमान में क्या है ये आप महसूस कर सकते हो। कॉन्शसनेस इज़ इन ग्रेट डिसऑर्डर एंड एवरी पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी एक्ट्स फॉर इटसेल्फ। पर्सनैलिटी, पर्सन के अंदर, आपके अंदर जो-जो चीज़ें मन, प्राण, शरीर और इनके अंदर कितनी-कितनी वैरायटी अपने-अपने लिए काम कर रही है। ये इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए आपकी अंतरात्मा के, उसके लिए पहले जो इसकी तैयारी होनी चाहिए। अब इसमें आपको देखो, इसमें तो इसको डिग्री तो होनी ही चाहिए, मतलब आप क्या मान रहे हो? इसके पास ये तो होना ही चाहिए। आप तो स्कीम को ही नहीं समझे। ये पूरी स्कीम क्या है, ये समझने के बाद आपको यार ये प्रश्न ही नहीं उठता फिर बच्चा आगे क्या करेगा भविष्य में? अरे भविष्य मतलब कोई ये एक छोटा-सा, आप ये कुछ सालों का ही भविष्य है क्या? या यही जन्म का भविष्य है क्या? ये तो सनातन चीज़ है। दूसरे नहीं समझते, इसके लिए इसकी हत्या करने की क्या ज़रूरत है? और दूसरे साहब मेंढक हैं, तो इसको तो मेंढक बनना ज़रूरी हो गया। अब सोचो आप, मतलब यही तो बात कर रहे हैं हम, इसको ग्रो मत करवाओ। तो देखो इंडिपेंडेंटली फिर पेट कैसे भरेगा? नौकरी कैसे होगी? और कल को ये इस मार्ग में नहीं गया तो कम से कम ये सर्टिफ़िकेट हो तो कम से पेट तो भर लेगा। यार आप बात कैसी कर रहे हो? इस स्कीम के अंदर तो अगर थोड़ी-सी आपके ये स्कीम समझ में आती है, आप काँप उठोगे, आप बात क्या कर रहे हो ये? आप तो पूरा प्रयास ये करो कि कैसे इसको हम समझा दें ये चीज़, कैसे अवेकन कर दें इसके अंदर। इसलिए ये जितना जो साधना की या शिक्षा की अपन बातें करते हैं, बड़ी लॉजिकल बात है ये। ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं है ये। अगर इस स्कीम को समझ जाओगे तो आप कहोगे करने का काम ही यही है। मतलब इसके अलावा, इसलिए माँ कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं, वो कह रही साइकिक, साइकिक, साइकिक। अगर शिक्षा की बात करो, तो माँ कह रही है एकमात्र साइकिक को कितनी जल्दी सामने लाया जाए और आपके मन, प्राण, शरीर को उसके हाथ में दे दिया जाए, ले भैया तेरा साम्राज्य है, सँभाल। अभी तो आप उस राजकुमार को तैयार कर रहे हो। राजकुमार जब तक वहाँ बैठ के, तब तक आपने उसका कोई सही जो व्यक्ति है, वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस भी नहीं है अभी तो। तो इसलिए देख लो पूरे जगत के अंदर क्या चल रहा है। मतलब जो चीज़ होनी चाहिए वो आपको आश्चर्य लगती है, इससे खराब स्थिति और क्या होगी? इससे समझो आप। साइकिक की जो बात है, जो होनी ही चाहिए, जिसके लिए ये सारी चीज़ है, जब उस शिक्षा की बात करो तो आपको ये लगता है आप खुद महाश्री अरविंद के संपर्क में सारे लोग हैं, उनके प्रश्न उठ जाते हैं, तो आप ये देखिए हम कहाँ हैं? ये देखो, दूसरी चीज़ से शंकित मत हो, शंकित तो इस बात से हो रहे हम तो यार बिल्कुल ऑपोज़िट जगह के ऊपर खड़े हैं। इसलिए सेंट्रल बीइंग क्या होता है, क्या नहीं होता, वो तो छोड़ दो। अरे भई वो जो भी होता होगा, हम ये सारी स्कीम समझ भी जाएँ, पर करने का तो काम ये है फिर भी, ये चीज़ इसलिए बार-बार करने का तो बहुत स्पष्ट है, माँ ने कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ था ही नहीं। अभी तक तो सामने आया नहीं, माँ कैसे कर सकती है ये मेरे को बताओ? ये संभावना ही नहीं है कि माँ ये कॉम्प्रोमाइज़ करे। अभी उन्होंने सारों ने अपने-अपने तरीके से कर ही रखा है, तो उसके परिणाम हैं ही, उनके परिणाम हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप मेरे साथ हो, देविका जी? पंकज भाई, आप विटनेस की बात कर रहे थे कि आप हम विटनेस कॉन्शियसनेस में भी नहीं है। तो हाँ, जो हम अपनी प्रकृति को देख रहे हैं, हम अपने विचारों को देख रहे हैं, और हम
उसको जो हम सुन रहे हैं हम उसके लाइट के अंदर देख रहे हैं, रिजेक्शन कर रहे हैं, तो ये सब विटनेस ही तो हो गया। विटनेस कॉन्शियसनेस, विटनेस ही तो करें अपनी प्रकृति को, तभी तो हम कर पा रहे हैं। आपके घर के ऊपर एक छिपकली है, एक जना लकड़ी लेके उसकी तरफ चलता है। मैंने बचपन में ही किया था, खेल-खेल के अंदर। धनुष और बाण बनाया। बच्चे की शौक होता है और निशाना साधता था मैं, लाइट के बस ये शौक शौक के लिए। अरे मैंने कहा ये क्या है? मतलब इसलिए कि अब छिपकली के से तो सारों को ये होता है यार हटाओ इनको यहाँ से। अब वो और सारे घर के मेंबर्स घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं थी। और मैं जैसे ही कमरे से निकलता था, वो सारी ऐसे भाग-दौड़ उनकी होती थी, उसकी चेतना में भी ये समझ में आता है कि ये वाले से ये करना है और इसको ये करना है। विटनेस उसके भी है इतना तो। मैं और हायर लाइफ फॉर्म्स की तो बात ही नहीं कर रहा। ये उसको आप ये करके देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हो जाएगा आपके साथ। आपने अगर कोई गिलहरी भी पाल रखी है, एक जना उसको मारने भागता है, एक जना उसको बचाता है। एक कुत्ता पाल रखा है, वो तो बहुत हायर फॉर्म हो गया, मगर छिपकली का एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे चीज़ों को लेती है, कैसे रिएक्ट करती है। मतलब विटनेस का आप ये कह रहे हो कि मैं टचेज़ जो हैं लाइफ़ के, उनको कौन-सा कंड्यूसिव और कौन-सा कंड्यूसिव नहीं है, इसको आप विटनेस कहने की कोशिश कर रहे हो। विटनेस तो ये पूछता है यार जीवन का मुद्दा क्या है, ये हो क्या रहा है? तो मैं बार-बार आपसे ये कहता हूँ सबके साइकोलॉजी है, आप अकेले कोई साइकोलॉजी लेके पैदा नहीं हुए और सबके लिए अपनी साइकोलॉजी अंतरंग है। सबके लिए इसमें क्या बात है? तो आप जगत को देखते हो तो पशु भी देखता है। आप उतना ध्यान से देखते ही नहीं जितना कि अरे इस जगह तो फल मिलेगा, इस जगह ये मिलेगा। मधुमक्खियाँ बहुत समझदार होती हैं। एक मधुमक्खी जाती है, चारों तरफ का सर्वे करके आती है और फिर बाद में एक पर्टिकुलर तरीके का डांस करती है। और वो पूरे डांस के अंदर कि कहाँ उसको जाना है, पूरे अब ये जो पूरा बी हाइव है उसको, इस छाते को उड़ के यहाँ जाना है, इतनी दूरी के ऊपर है, वहाँ खाने की ये सामग्री है। सब टोटल जो है, वो अपने उस डांस के अंदर बता देती है। आप इसको सर्च करना, बड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसे वो सारी चीज़ें इतनी मेटिकुलसली प्लान करके चलती है उनकी सोसाइटी के अंदर। तो ये लाइफ़ का पार्ट है जिसको आप सो कॉल्ड विटनेस कह रहे हो। हाँ, थोड़ा बहुत क्योंकि माइंड भी है। ये आपको एक वहम पैदा कर देता है विटनेस। विटनेस तो धीरे-धीरे पहले तो इंटेलिजेंस, आप जिसको अंडरस्टैंडिंग जगत की कहते हो, वो तो लोवेस्ट पार्ट है। तो ये विटनेस तो लोग देखते ही हैं, जो प्लानिंग के अंदर हैं, वो ये देख रहे हैं यार पिछली बार ये नीति थी, इससे ये हुआ। आपके कई पॉलिटिक्स के अंदर हैं, देखो छोटी-सा एक स्लोगन दे देंगे और वो पार्टी जीत जाती है। एनालिस्ट होते हैं ना कई ये, दूसरा देखता है ये मतलब आप सोचो कि किस तरीके से वो प्रोजेक्ट किया जाता है। और वो तूल पकड़ लेता है जबकि वो कि यार क्या बात क्या कर रहे हैं? सबसे पहले मोदी जी ने कहा सफाई अभियान, दूसरे न बहुत हँसे उसको देख के। आज ही कह रहे हो यार ये विज़न था उनके। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, मनुष्य कर ही रहे हैं। साइंस इसी के आधार पे आगे चल रही है, ऑब्ज़र्व कर रही है चीज़ों को। तो आपके हर क्षेत्र के अंदर जो ब्रेक थ्रूज़ हैं, इसी के कारण आते हैं। फिर आपके जितनी भी ये साइकोलॉजी आप पढ़ाते हो स्कूल्स के अंदर और के अंदर, उन्होंने पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत बारीकी से अपने तरीके से पर एक चील बड़े बारीकी से पूरे क्षेत्र को और अपने मतलब की डिटेल सारी पता है कि चुईया कहाँ होगी, कहाँ बिल है, कहाँ कौन-सी चीज़ है। वो आपने चाहे 50 साल से वहाँ रह रहे हो, उस आपको कुछ नहीं पता और वो जाके फट से पता करी आएगी। पर कॉन्शसनेस नहीं बदली ना, वो तो चील की है, तो उस एरिया का क्या पता कर लेगी वो। तो आप कितने भी प्लानिंग के बंदे हो, आप कितने भी आँखें आपके शार्प हो, दिमाग आपका तेज हो, कॉन्शसनेस अगर वही है,
क्या साक्षी भाव आ जाएगा? क्या साक्षित्व कर लोगे आप? कर क्या सकते हो? मैंने दूर से होके देखा, साक्षी मतलब विटनेस, देखना। देखेगा कौन? किस तरीके से? इंद्रियां रिपोर्ट करती है, मन में कोई चीज है, मोल्ड करती है आपकी जो एटाविज्म है, आपका बैकग्राउंड है, परिवार है, नेशनैलिटी है, एजुकेशन है, फिर आपके फियर्स हैं, फोबियाज हैं, आपकी एम्बिशंस हैं। इसको थोड़ा-थोड़ा स्प्रिंकल कुछ कलर करने के लिए आप कहते हैं मेरी एस्पिरेशंस है, मेरे ये हैं, वो हैं। ये सारा एक पिक्चर बना देते हैं। ऐसे में आप जगत से कुछ लेते हो, कुछ देते हो। ये गिव एंड टेक चलता रहता है अपना थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, अलग-अलग तरीके से। विटनेस तो ये भीतर से आके कोई कहता है यार ये तो बदमाशी चल रही है, ये तो गुंडागर्दी चल रही है। तब आदमी देखता है ये चल क्या रहा है जीवन के अंदर। ये फंडामेंटल क्वेश्चनिंग नहीं आती। आप जो कह रहे हो वो तो हर जने को उपलब्ध है। आपकी साइकोलॉजी आपके अंतरंग है तो आपको लगता है यार मेरी अरे सब जने के अंतरंग है। सबको पीड़ा होती है, सबको भय होता है, सब अपने-अपने तरीके से अपने को और फिर भारत में अगर विशेष आप तरीके से हो तो इसमें तो कुछ थोड़ा-थोड़ा आपको आध्यात्मिकता का पुट आ जाएगा, कुछ ये आ जाएगा। ये चीज़ें तो हैं ही, इसमें क्या बात है। विटनेस एक अलग चीज़ है। ये साक्षित्व आपके जीवन ये आपको क्या लगता है जो इतना लोगों से चर्चा करते हैं, वो जानते हैं, वो किसके साथ कैसे बात करनी है। एक दूसरा व्यक्ति उसको तो सेंस ही नहीं है, जगत में कैसे काम करना है। इसको पता है, उस वो ध्यान रखता है कि अरे तूने ये क्या कर दिया, दूसरों को तो ये पता ही नहीं कि उससे डीलिंग कैसे करनी है, आपने तूने गलत बात कर दी है। यार मैंने तो कोई गलत करी नहीं, इसको सेंस है कि ना ये नहीं इसके साथ ये, तो इसको इसके साथ ये, मतलब इसने जगत को देखा है। तो ये विटनेस है नहीं, ये क्लिक करती ही नहीं ये बात। ये करे तो बड़ा हाँ जी, सर हाँ, सर विटनेस तो मतलब ये हो गया साक्षी भाव तो कि मैं सिर्फ उसको देख रहा हूँ, मैं उसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हाँ जो ठीक भी है। व्यक्ति वस्तु स्वभाव मेरे सामने है, जो भी हुँ, परिस्थिति मेरे सामने है, उस हुँ, सारे परिस्थितियों का मैं केवल विटनेस हूँ। मैं हुँ, उसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं कर रहा। तो हुँ, उसमें तो मेरा अगर मैं उस स्तर पे पहुंच जाता हूँ, मेरी मतलब सोल की लेवल उस स्तर पे पहुंच जाती है, तो वहां तो मेरी इंद्रियां या मेरा कुछ और इंटरवेंट करेगा ही नहीं ना, क्योंकि मैं तो सिर्फ उसको देख रहा हूँ कि हाँ ये हुँ, मेरा मतलब हो रहा है। बाकी मेरा जो मन है या मेरा जो जो कुछ भी है, वो जैसे श्री माँ के उसमें चल रहा है बिल्कुल। जैसे हुँ, आपने अभी बताया कि पूरी तरह से उससे एकाकार होके कि आपकी श्वास भी उसके प्रति समर्पित है। हुँ। तो विटनेस तो वो हो गया सर। ना, विटनेस तो ये क्वेश्चनिंग आती ही नहीं जीवन भर। आप विपश्यना कर लो, आप कुछ भी कर लो, ये वाली चीज़ आती नहीं। ये तो प्रैक्टिकल उदाहरणों से देख देख सकते हो आप। भई इसके लिए तो उदाहरण ही लेने पड़ेंगे आपको, कि यार ये इतने समय से ध्यान भी कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो इसको फंडामेंटल समझ क्यों नहीं आई? ये चल क्या रहा है जीवन के अंदर? तो ये क्वेश्चनिंग नहीं उठती, ये बात क्या है ये सारी? ध्यान करना ही क्यों चाहिए? या ये वाली चीज़ पर्टिकुलरली करनी ही क्यों चाहिए? अल्टीमेटली फिर भीतर से कोई आके ऐसे हो नहीं जाता जो आप कह रहे हो माँ के हाथ में दे अपने आप को, ये मूवमेंट सुप्रीम मूवमेंट है, कल्मिनेशन तक लेके चला जाएगा आपको। इसलिए ये जो भाव है, ये समझ नहीं आता, कहना आसान है। अर्जुन को लास्ट में सबसे लास्ट में 18वें अध्याय में कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये होता नहीं दीपा जी, विटनेस कर ही नहीं पाते। ये जीवन में गुंडागर्दी चल रही है, ये बात ये क्वेश्चनिंग कहाँ आती है? वो तो कहीं न कहीं आपके सेटबैक लगता है, कोई न कोई तकलीफ होती है, उसको आप ये जामा पहना देते हो। वो तो हर जने को होती है, कौन ऐसा नहीं है, जिसके नहीं होती? तो थोड़ा बहुत मनुष्य हो,
जो ये देख पाता हो चीजों को, अपने अपने जीवन को, यार ये तो गड़बड़ चल रहा है, ये जीवन तो ऐसे नहीं, तब वो देखना शुरू करता है। अभी तो साक्षी भाव नहीं है, विटनेस ही नहीं है, देख ही नहीं रहा, अभी अभी दृष्टि नहीं है, अभी तो नहीं पंकज देख रहा। पंकज हाँ। भाई, जब हम इमोशंस देखते हैं, हम्म। ठीक है, इमोशंस हो रहे हैं, हम्म। जैसे आंसू आ रहे हैं, या आपका कोई बंदा चला गया लाइफ में और आप उसको देख रहे हैं, आप फील कर रहे हम्म। हैं। एक भाग है जो उसको देख रहा है, हम्म। उस इमोशंस को। हम्म। अब वो उस इमोशंस को जो है वो माँ को समर्पित करता है कि भाई मैं आया किस लिए हूँ, मेरे इमोशंस हैं किसके लिए, मेरे हम्म। इमोशंस सारे माँ के लिए। हम्म। तो आप प्रक्रिया तभी कर सकते हो कि पहले आप देख सकते हो। अगर आप देख ही नहीं पा रहे तो आप ही हम्म। खुद इमोशंस हो, आप तो फिर बह लिए, फिर तो आप बहुत इमोशनल होके डूब गए, रोने लग हम्म। गए और आप ही सॉरो बन गए। हम्म। आप विटनेस कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे एक पार्ट है जो मेरा बिल्कुल ही अब्जॉर्ब्ड है, जो हम्म। परेशान है। हम्म। और फिर आप ये देखते हैं कि आप उसी पार्ट को ट्रांसफॉर्म करना है या ट्रांसेंड करना है, हम्म। तो उस पार्ट को आप माँ को दे देते हैं। तो हम्म। ये विटनेस नहीं हुआ ना कि जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, तब तक आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते, आप उसको अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। ये विटनेस नहीं है, ये सारों के साथ है, इसमें कोई बात थोड़ी है। ये तो जब महिला कोई प्रेग्नेंट होती है तो वो ये पाती है अब उसकी बॉडी ने टेक ओवर कर लिया, वो एक चीज सोच भले ही रही है, पर अब ये वो विटनेस करती है, यार बॉडी अपनी कर रही है ये काम, तो कि किस तरीके से बॉडी रिएक्ट कर रही है, किस तरीके, ये तो कोई भी देख सकता है, इसमें बात क्या है। ये देखो ये कैसी प्रक्रियाएं हैं, मैं इसके अंदर भोजन नहीं करने आया था, पर मेरे को जैसे ही इसकी खुशबू आई, दे यार जीभ में पानी आ गया, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे को भूख भी नहीं थी, ये क्या हुआ। या फिर आप जो ये ऑफर करने की बात कर रहे हो, और आप क्योंकि भारत में हो इसीलिए यहाँ पागल इतने नहीं हैं, बाहर विदेशों के अंदर तो लीगली इंसेन हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, वो तो लीगली हैं कि ये 3 बार हो चुका पागल, ये 4 बार हो गया इसका ब्रेकडाउन, इसका 5 बार हो गया। इसके बाद में अगर वो उन्होंने गिनती कर रखी है, उसके बाद में इसको सज़ा नहीं हो सकती। लीगली जो है ये इंसेन है, अब इसको कोर्ट में भी सज़ा नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास ये रिलीफ नहीं है। जिसको आप ये कह रहे हो माँ को देने वाली रिलीफ, यहाँ जिनके जिसकी भावना है उसको वो देते हैं और उसको पुकारते हैं, उससे उनको रिस्पॉन्स भी मिलता है। इससे एक धर्म का जो कार्य है, उससे कनेक्टिविटी बिठाने का और का, तो आप ये अपने प्रचलन में है ये, आप तो माँ को देते हो, बाकी दूसरे कह रहे हैं, ठाकुर जी ठीक कर रहे हैं, भगवान ठीक कर रहे हैं, भगवान ने बहुत अच्छा किया, हम तो फिर भी उतना नहीं कर रहे। बाकी आजकल देखो ये कि राधा नाम इतना जपो, ये करो, और ईमानदारी से लोग कर भी रहे हैं, उससे कोई विटनेस आ जाए ये कोई जरूरी नहीं है। इतना जरूर हो जाता है, जो आपकी मैकेनिकल जो आपकी प्रकृति चल रही है, उसमें 2 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा ये होता है कि भाई कोई दूसरी चीज की, जैसे फोन कॉल पे यहाँ शोरगुल हो रहा है, मैं थोड़ा सा इधर जाता हूँ, बस, वो विटनेस नहीं है, वो वाली बात नहीं है। ये तो आपको रिलीफ पाने के लिए, या रिलीफ हो जाए, नहीं तो इमोशन इसका आवश्यकता क्या है इतनी, वो तो इतने ज्यादा आप उसके अंदर इन्वॉल्व्ड हो। दूसरा पार्ट आपका जो है, जो आप अपने आप को उस स्थिति में बड़ा ये पाता है, मैं कैसे रिएक्ट करूं, आपको तो पता भी नहीं होता यार कैसे रिएक्ट करें। दूसरा पार्ट देखता रहता है, अच्छा अपन ऐसे भी रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेंसेशंस टेक ओवर कर लेते हैं, जो आपके सोचे समझे बिना ही है। आप स्थितियों में ट्रेम्बल भी करते हो, हाथ पांव भी कांपते हैं, कई बार गुस्से के अंदर आदमी फड़फड़ाने लगता है, वो कह रहा है मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो इतना तो पता ही है उसको कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मेरे इमोशंस ने टेक ओवर कर लिया, तो इससे कोई विटनेस थोड़ी हो गया, इससे क्या विटनेस है, ये कोई विटनेस नहीं हुआ। ये तो रात दिन देखते ही यही सारा फिनोमिना, अगर वही विटनेस होता तो फिर चले ही जाते ये, फिर अनुमता के ऊपर चले जाते, अनुमता के बाद भर्ता के ऊपर चले जाते, भोक्ता के ऊपर चले जाते। यही तो विटनेस नहीं है, आपकी सारी चीज इसी दायरे के अंदर आ जाती है। भय के कारण है, प्रेम के कारण है, कई तो इतना उनके कोई
अनएक्सपेक्टेड तरीके से अपने बेटे को देखा। आप रात दिन ये वीडियो देखते हो, पिता घर के ऊपर आया आर्मी से, सर्विस के बाद, बच्चे, पत्नी, माँ इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए, शरीर की कई क्रियाएँ, पेशाब निकल गया साहब, बीपी तेज हो गया या कम हो गया या जो भी। तो आप अपने आप को ये तो अलग करके देख ही पाते हो, अरे देखो मेरे साथ क्या क्रिया हो रही है। अब मैंने सोचा नहीं था पर ये हुआ। ये तो होता ही है, इसमें बात क्या है? अब उसमें एक आधार आपको माँ का है, किसी दूसरे को बालाजी का है, तीसरे को गणेश जी का है, चौथे को शिव जी का है। उसके लिए कोई कह रहा मैं व्रत करूँगा, इतने में श्रावण के अंदर ये काम करूँगा, जिसके जो है और उसमें रिस्पॉन्स मिलता है। ये क्या बात है? उससे कोई विटनेस का क्या फ़र्क पड़ जाता है? जीवन में फंडामेंटल आपने प्रश्न कब किया? यार ये चल क्या रहा है ये आखिर? माँ के इतने दिन से संपर्क में हैं पर अपनी गति तो उसी दायरे के अंदर है। दायरा तो फिक्स है ना आपका, दायरा तो कहीं नहीं जा रहा। ये ब्रीच नहीं आती उस दायरे के अंदर। ये उदाहरण मैं इसीलिए दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हो। क्यों देविका जी? हाँ जी। मतलब फिर विटनेस कम ये मतलब हुआ कि हम हर एक्टिविटी को उस दायरे में, माँ के दायरे में देख रहे हैं कि जो हम मेन पर्पस के लिए हम आए हैं, क्या वो हम मेन पर्पस उसको हम उसके अकॉर्डेंस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हाँ, पर वो जब तक डीप डाउन ये चीज़ नहीं आती, ये ठीक है, प्रिपरेशन के लिए अच्छी चीज़ें हैं। फंडामेंटली क्वेश्चनिंग उठ जाएगी, यार ये मैं रह कैसे रहा हूँ पशु की जैसे? अभी आप उसमें काफ़ी कंफर्टेबल हो आपके सेटअप के अंदर। उसमें आपको जो चीज़ ठीक नहीं लगती, वो भी आप कंफर्टेबल हो उसके साथ, क्योंकि आप उस अगर वो नहीं होगी तो माँ को कहोगे क्या? ये सारे में आप बड़े कंफर्टेबल हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे रंग हैं, ये चाहिए। पीछे डार्क बैकग्राउंड भी चाहिए जिससे कि सामने लाइट आ जाए, तो आपको थोड़ा-सा दुःख भी चाहिए, कुछ मिला-जुला रूप इसका भी चाहिए, उसका भी चाहिए। फंडामेंटली कुछ ऐसी बातें हैं नहीं। इसके विषय में अब ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सोच-समझ का तो तुरंत के अंदर फ्रेमवर्क है, उसको काफ़ी कुछ तोड़ती तो होगी। क्यों देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। ये तो फंडामेंटली क्वेश्चन उठा रही है, तो हम क्या कर क्या रहे हैं फिर बाद में? हाँ, अब फिर बाद में 2 मिनट अपन देते हैं, 2 मिनट बाद में, 2 मिनट 3 मिनट में गीता का जो अपना है, उसको ले लेंगे। ठीक है?